तो देखा जाए तो देश और प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, तमाम परेशानियां हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुद्दे की, उन कर्मचारियों की जिनकी मेहनत के दम पर वाहवाही तो सरकार लूटती है, लेकिन कर्मचारियों को 10 साल से न वेतन बढ़ाकर दिया जा रहा है, न दूसरे अधिकार पूरे किए जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों की। रोते बिलखते दर्द की ठोकर खाते, कभी अपने जिले तो कभी राजधानी तक आकर अपनी किस्मत घिसते, कभी विधानसभा कभी मंत्रियों के घर के आगे गुहार लगाते। ये लोग यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी हैं। इनमें ओबीसी भी हैं, जिनके मुद्दे उठाने का शोर सियासत में चलता है। इनमें ब्राह्मण भी हैं, जिनके लिए फरसा तक उठाने वाले सम्मेलन सियासत करती है। इनमें क्षत्रिय भी हैं, जिनके लिए मंचों से राजनीति के बहुत से नेता ललकारते हैं, और दलित भी हैं, जिनके घर तक हर दल के नेता खाना खाकर अपने राजनीति की दुकान चलाते हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। ये कहने को तो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन इनके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि लखनऊ तक जाकर अपने हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन कर सके। आपको बता दें कि इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सपना सरकार दिखाती है। इन्हीं कर्मचारियों के दम पर महिला समूह को गांव में फायदे पहुंचाने के दावे किए जाते हैं। ये पूरा मिशन केंद्र के ग्रामीण विकास विभाग के तहत आता है, लेकिन यूपी में ग्रामीण आजीविका मिशन के सैकड़ों कर्मचारियों का 10 साल से 1 रुपए का भी वेतन नहीं बढ़ा है। कर्मचारियों को दिए जाने वाले मेडिकल इंश्योरेंस का कोई अता पता नहीं। एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी कर्मचारियों की लंबित पड़ी है। कर्मचारियों की जान चली जाए, लेकिन उसके परिजनों तक आर्थिक मदद तक नहीं पहुंचती, और तबादला नीति का तो पता ही नहीं। ऐसे में हमारी टीम लगातार इन कर्मचारियों के साथ जुड़ी हुई है, लगातार इनकी समस्याओं को दिखाने की कोशिश कर रही है। और आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे ही पीड़ित परिवार का दर्द, जिनके पति यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी थे और किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब उस कर्मचारी के परिवार की आखिर क्या हालत है, क्या तकलीफें हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो हम अपने बच्चे की परवरिश कर सके। अभी 1.5 साल का बच्चा है हमारा। अभी पूरी जिंदगी हमारी रिक्त पड़ी है। जो उनकी हड़तालें चल रही हैं तो उनकी मांग पूरी की जाए जी। और जैसे हम बिखरे परिवार, जैसे सर्वे सर कह रहे थे कि सर्वे कीजिए, जो एजुकेशन जॉब करना चाहते हैं उसमें हम हैं। क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी MA है सर। BC जब देखते थे सर, हमारी संगठन से बहुत उम्मीदें थी। 1.5 साल से क्या सर सोच रहे हैं सर? हम लखनऊ गए, लखनऊ से फिर सर जिला में गए, DM मैम के पास गए, CDO मैम के पास गए, फिर अपने ब्लॉक में गए जहाँ हमारे पति जॉब करते थे। वहाँ से एक्सपायर हुए थे ड्यूटी के दौरान। वहाँ BDO साहब के पास गए। सब लोगों ने यही कहा, कुछ उम्मीदें हमें दिख रही थी संगठन से कि जॉब मिलेगी। सर इस जॉब के दौरान हम सब जगह गए। अब सर से कहना है कि हमको जॉब दिलाएं। 4 साल की बच्ची को हार्ट अटैक कैसे पड़ गया? हम इस बात को आप अगर इन चीजों को लेकर 50 लोग खत्म हो गए। जब हमने कहा ये बात निकल के आ रही है, तो परसों तय हुआ कि जो बच्चे, कल इनसे मेरी बात हुई, आपने इन 50 लोगों की आप हिमायती कर रहे हैं, क्या आपने कभी देखा उन 50 लोगों की, उनकी पत्नियां, उनके परिवार के लोग, वो जो क्वालिफिकेशन हमारे इसमें एंट्री के लिए होती है इन 4 पदों के लिए, क्या वो रखते हैं? आप में सर्वे है? डू यू हैव द सर्वे? सर वो अगर वो सर्वे है, एनी ऑफ यू हैव द सर्वे? सर आपके यहाँ से तो ये लिखित में चल दिया गया ना, इस तरीके की कोई गाइडलाइन ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या छोड़ो, हम पूछ रहे हैं क्या 50 लोगों सर्वे आपके पास? 50 सर्वे सर हम 5 दिन, अगले 2 दिन में दे देंगे आपको। आप जीबी में रखवा दीजिए। क्यों नहीं किया आप उसे जीबी में रखवा दीजिए। जीबी में आने जा रहा है, ये जीबी में आने जा रहा है। बस यही मैं कहना चाहता था। ये जीबी में आने जा रहा है कि जो ये निर्णय हुआ, आज से पहले निर्णय हुआ था। हम ही लोगों ने इस बात को उठाया कि साहब, जब 50 बच्चे हमारे खत्म हो गए फील्ड की जॉब करते करते, किसी का प्लेन हेमरेज हो गया, किसी के रोड एक्सीडेंट हो गया, उनकी पत्नियां, उनके परिवार के लोग, उनके आश्रित, अगर हमारी क्वालिफिकेशन जो हमारे पद है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, चाहे वो BMM DMM का है, और पद है, अगर अकाउंटेंट का है, अगर वो पद की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो सर उनको वरीयता मिलनी चाहिए। बोले हाँ ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। अगला जो हमारा वो निकलेगा उसमें हम इसको कराएंगे। ठीक है। तो अगर ये चीजें हुई तो क्या, अगर आप ये बातें ना विचार की गई होती, जब शासन प्रशासन इतना सकारात्मक रूप से आपकी चीजों पर चर्चा करने के लिए तैयार बैठा है, हम में साहब में से किसको हक है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के समय में हम ये कहते नहीं साहब अब तो हमारा जब मन करेगा तब हम जाएंगे? नहीं, हम तो परसों कहा कि हम जाएंगे, लेकिन अब मन नहीं कर रहा हमारा जाने का। नहीं, तो क्या आपके हमारे मन से चीजें चलेंगी? नहीं सर।